आज हम आईवी फ्लूइड को बहुत एक सिंपल टेबल की मदद से समझेंगे। सो आईवी फ्लूइड को बेसिकली प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सो हमारा नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होता है 285 टू 295। सो यदि ऑस्मोलैरिटी के नियर अबाउट फ्लूइड है, दैट इज द आइसोटोनिक। ऑस्मोलर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से आई फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी कम है, दैट इज द हाइपोटोनिक। एंड यदि सीरम ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा है आई फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी, दैट इज द हाइपोटोनिक। सो बेसिकली आई फ्लूइड को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक में डिवाइड करते हैं। हमारा नॉर्मल सलाइन जो है वो आइसोटोनिक में होता है, इसमें नॉर्मल सलाइन एनएस मतलब सोडियम और क्लोराइड होता है। तो शॉक हाइपोगली में ये इसके इंडिकेशन होते हैं। जब पेशेंट को हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो हमें कॉशियसली यूज करना था। नेक्स्ट होता है रिंगर लैक्टेट। वो आइसोटोनिक बैलेंस्ड होता है, जिसका ऑस्मोलैरिटी 275 होता है, 273 होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा कैल्शियम, लैक्टेट, ये सारी चीजें होती है। सेप्सिस बर्न ट्रॉमा में ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्लाज्मा लाइट। उसको हम बैलेंस ऑल सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसका ऑस्मोलैरिटी 295 होता है, जो कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के लगभग बराबर होता है, सेम होता है। सो इसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, एसीटेट, ये सारी चीजें होती है। ये सेप्सिस क्रिटिकली इल पेशेंट पेरी ऑपरेटिव में बेस्ट होता है। पर यदि हाइपरकैलेमिया हो तो कॉशियसली यूज करना, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट होता है 0.545 एनएस, जो कि हाइपोटोनिक होता है, और ये हाइपरनेट्रीमिया है तो हमको यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है 5% डेक्सट्रोज। ये हाइपोटोनिक होता है। जब फ्री वाटर डेफिसिट यानी कि हाइपरनेट्रीमिया में हम 5% डेक्सट्रोज यूज करते हैं, पर डायबिटीज आईसीपी में हमको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इनिशियली ये हाइपोटोनिक होता है, ये हाइपोटोनिक होता है। मेंटेनेंस यदि कैलोरी डेफिसिट है तो डीएनएस यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है 3% एनएस एंड 5% एनएस। जब हम पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया रहता है, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, पेशेंट के हाइपोनेट्रीमिया की वजह से साइन सिम्टम है, सेरेब्रल एडिमा है, रेज आईसीपी है, तो 3% एनएस एंड 5% एनएस हम यूज करते हैं। पर जब हम ये यूज करते हैं तो हमको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि रैपिड सोडियम करेक्शन से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होता है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। इफ यू वांट दिस नोट, जस्ट कमेंट आई विल शेयर दिस नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।